स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कैसे अपना अधिकार जमाया और कौन कौन से एक्ट लाए और कैसे संविधान का निर्माण हुआ। आज पहले पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रिवीजन क्लास है, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। प्रथम वॉरेन होस्टिंग। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चार्टर्ड एक्ट 1813 में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध बनाया गया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। इसका उपबंध कब बनाया गया? चार्टर्ड एक्ट 1813। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी एक पर जो अधिकार था, वो समाप्त करके क्या किया गया? चाय और चीनी पर छोड़ दिया गया। चाय और चीनी को छोड़कर। आगे देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन फिर उसके बाद 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और प्रथम कौन थे पूरे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बोला जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी पर व्यापारों का एक अधिकार था, यानी एक व्यक्ति का अधिकार था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया चार्टर्ड एक्ट 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल कर लिया गया। गवर्नर जनरल की जो एक परिषद थी उसमें 4 सदस्य होते थे, तो चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल कर दिया गया, जिसमें प्रथम कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति आप सभी ने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों को भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यानी कि पहले जो सिविल में भर्तियां होती थी तो केवल उनको ही लिया जाता था जिसको ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी, परंतु खुली भर्ती का शुभारंभ हो गया, कोई भी जाकर उसमें भाग ले सकता था। आगे देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम। अभी तक कौन अधिनियम पारित कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ अधिनियम पारित किए गए, उनके बारे में देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी रेलवे, आरओ जो भी एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया था। 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। आगे देखते हैं भारत अधिनियम 1858। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत में राज्य सचिव का पद था, उसका सृजन किया गया। भारत का शासन कंपनी से छीनकर, जो कंपनी पे किसी का भी शासन रहता था वो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। कंपनी का जो शासन था भारत की कंपनी का, वो ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि पहले अध्यादेश जारी करने का आदेश वायसराय को नहीं था, लेकिन 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हो गई। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में क्या? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले क्या था? भारतीय सदस्यों को किसी भी बहस में न भाग लेने दिया जाता था, न कोई प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद कब
ये पारित हुआ था अधिनियम 1892 में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 में एक अधिनियम आया जिसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी पृथक निर्वाचन के लिए मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया, यानी संप्रदाय के रूप में बांटा जाने लगा हिंदू मुस्लिम करके। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत और विषयों में 2 भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में बांटा गया। विषयों को 2 भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें केंद्र संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, 1935 में द्वैत शासन की समाप्ति करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो आज वर्मा म्यांमार के नाम से जाना जाता है वो पहले भारत का ही हिस्सा था। सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।